बुलडोज़र के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बुलडोज़र के नाम चर्चा में रहा है। इससे पहले जो सरकार थे तो उनकी सरकारों में बुलडोज़र के नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन जो पिछले 10 सालों में देश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा बुलडोज़र के नाम चर्चा में रहा है। खैर, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में आते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी एक अलग तरीके से पहचान हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक में आए हैं तो अपनी दो तरीके से पहचान बनाए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता की तरह रहा है। और दूसरा, बाबा का बुलडोज़र के नाम से भी जाने जाते हैं कि अगर किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोज़र चलाना है तो वहाँ पर ये बाबा के बुलडोज़र चल जाता है। और जब बाबा का बुलडोज़र किसी आरोपी को घर ढाने के लिए निकलता है तो बुलडोज़र के आगे एक बैनर लग जाता है और उस बैनर पर बाबा का फोटो रहता है और उस पर लिखा रहता है बाबा का बुलडोज़र आरोपी के घर ढाने के लिए जा रहा है। जब बाबा का बुलडोज़र चलता है तो उसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जो सही भी ठहराते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो गलत भी बताते हैं। जब बाबा का बुलडोज़र चलता है तो देश की सभी राज्यों में बाबा का बुलडोज़र को लेकर जिक्र होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र पर अपना बड़ा फैसला सुनाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट देश की सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दिए हैं कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित हो जाते हैं तब भी उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाए हैं। अब इसकी सुनवाई 17 सितंबर को होगा। लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाए कि कोई भी आरोपी अगर कितनों बड़ा अपराध क्यों न किए हैं तब भी उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता है। तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये सही है? क्योंकि देखिए, इससे पहले होता था क्या कि कोई एक आदमी गलती करते थे, एक आदमी अपराध करते थे तो उसकी सज़ा उनके परिवार वालों को भी मिलता था। बुलडोज़र से आरोपी को घर को ढा दिया जाता था और उनके घर के परिवारों को घर से बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक आदमी अपराध किए हैं तो उसकी सज़ा उनके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जो अपराध किए हैं उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन आरोपी को घर ढाकर उनके परिवार वालों को भी घर से बेदखल कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी आरोपी अगर उसके ऊपर दोषी भी साबित हो जाता है तब भी उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कह रहे हैं कि बुलडोज़र पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में। वहीं पर ही अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किए हैं। कहें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किए हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चल गया था। माफिया विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चल गया था। तो कहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित हो जाता है तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे क्या बाबा का बुलडोजर को झटका लगा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में बुलडोजर का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर को झटका लगेगा, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता था तो उसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जो समर्थक भी करते थे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर विरोध भी करते थे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलता था और योगी आदित्यनाथ आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते थे। लेकिन कहिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलाया गया, लेकिन उनकी बुलडोजर को लेकर भी सवाल उठते हैं। कई लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि उनकी बुलडोजर सही मायनों में नहीं चलाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ फिट नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो कहें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। तो क्या पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर चला है, तो क्या यह बुलडोजर चलाना उचित दिखाई देता है? क्योंकि एक आदमी गलती करते हैं, एक आदमी अपराध करते हैं और उसकी सज़ा उनकी परिवार वालों को भी मिलता है। ना जाने पिछले 10 सालों में कितना बुलडोजर चला। बाबा का बुलडोजर से आरोपी के घर को ढा दिया गया और उसके बाद उनके परिवार घर से बेदखल हो गए।